यीशु मसीह के नाम पर इस समय में उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ उस महान प्रभु का जिसने फिर से हमें ये अवसर दिया है, फिर से ये मौका दिया है कि हम आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके, क्योंकि वह हम में से हर एक को अपने जीवन से, अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी परिपूर्ण शांति से भरता है। और इसलिए उचित है कि हम उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। वो अपने नाम के वजह से, अपने नाम के अनुरूप हम सभी को सुरक्षित रखता है। और इसलिए आइए हम अपने आप को उस महान यीशु की स्तुति के लिए, उस महान प्रभु की आराधना के लिए तैयार करें। वचन कहता है कि ईश्वर प्रेम है, और सचमुच इसलिए ईश्वर ने जो कुछ भी सृजा, जो कुछ भी बनाया, फिर चाहे संसार की बात हो या मनुष्य की बात हो, उसने सब कुछ प्रेम से रचा है। और इसलिए उसकी हर एक रचना में प्रेम है, उसकी हर एक रचना सुंदर है, पवित्र है, अद्भुत है। उसके कार्यों में उसका प्रेम झलकता है। और ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वचन हमें स्वयं बताता है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 के 16वें वचन में लिखा है, प्रभु आपसे इस वक्त कह रहे हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। हाँ, प्रभु इस वक्त आपसे कहते हैं कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर अपनी हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहें। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करते रहें, अपनी हर एक चीज़ों को उसे बताकर उसे समर्पित करते रहें और उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। अपनी हर एक बातों के लिए, उसके अद्भुत कार्यों का हमारे जीवन में होने के लिए हम उसका धन्यवाद करते रहें। आइए इस वक्त हम उसकी स्तुति करें, इस गीत द्वारा उसकी आराधना करें, उसे प्यार दें, उसे धन्यवाद दें, उसकी जय जयकार करें। उसी को आदर और महिमा दें। आदर और महिमा तुझे, हाँ यीशु सिर्फ तुझे। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। तेरी आदर और महिमा तुझे, हाँ यीशु। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। हाँ यीशु तेरी महिमा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में
हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में तेरी आराधना हो, मेरे जीवन में तेरी स्तुति हो, मेरे जीवन से तेरी प्रशंसा हो, क्योंकि यही प्रभु हम सबकी इच्छा है कि हमारे जीवन के हर एक कार्य द्वारा, हमारी हर एक बातों द्वारा, हमारी हर एक चीज़ों के द्वारा सिर्फ तुझे ही आदर और महिमा मिले, सिर्फ तुझे ही प्रशंसा मिले, सिर्फ तुझे ही स्तुति मिले, सिर्फ तेरी ही आराधना हो। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, प्रभु तो अनंत काल तक बना रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। इस वक्त यीशु अपने वचनों में हमसे फिर से कहना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 के 20वें वचन में लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु हमसे कहते हैं, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु का वचन हमें इस बात की गवाही देता है कि प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। वह हर एक क्षण, हर एक समय में हमारे साथ रहना चाहते, वह हमारे परिवारों में आकर हमारे परिवारों के साथ बैठना चाहते, वो हमारे साथ भोजन करते हुए हमें आशीषित करना चाहते, वह हमें अनुग्रह से भरना चाहते, वह हमारी सारी चिंताओं को सुनना चाहते, वह हमारे एक दोस्त के समान हमारे पास बैठकर हमसे बातें करना चाहते हैं। परंतु क्या हम तैयार हैं? क्या हम यीशु में अपने प्रभु को देखते हैं, अपने एक दोस्त को देखते हैं? क्या हम यीशु में विश्वास करते हैं कि वो हमारे पास आना चाहता है? इस वक्त भाइयों बहनों विश्वास कीजिए, क्योंकि ये वचन हमें बताता है कि प्रभु सचमुच द्वार के सामने हर दिन, हर एक क्षण, बार बार आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता रहता है कि कब आप अपना हृदय का द्वार खोलकर उससे बातें करेंगे, कब प्रभु की बातें सुनेंगे, कब उसके वचन के द्वारा ये जानेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है, कब इस बात को मानेंगे, कब इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो आपके साथ रहना चाहता है। आप जहाँ कहीं भी जाते वो आपके साथ चलना चाहता है और वो सचमुच चलता है, वो आपके साथ रहता है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। हमें अनुभव करना है, हमें विश्वास करना है, क्योंकि हर एक आशीष हमें उससे मिलती है, हर एक अनुग्रह हमें उसी से मिलता है। और इस वक्त प्रभु हमसे ये भी कहना चाहते हैं, नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 43 के 4 वचन में प्रभु आपसे कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्य को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के बदले राष्ट्रों को दे देता हूँ। सचमुच यीशु आज आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। शायद इस संसार में, इस संसार के कई लोगों में जिन्हें हम जानते हैं, हमारा कोई मूल्य ना हो, हम शायद उनकी नज़रों में बेवकूफ़ हो, हम शायद इतने टैलेंटेड ना हो, लेकिन यीशु आपसे कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और सचमुच वो आपसे यही कहते हुए अपना प्यार
आप पर उंडेलते हैं, अपना प्यार आप पर जताते हैं। आपके हृदय को उस वक्त वो अपने प्रेम से भरना चाहते हैं। आइए इस गीत को सुने जब प्रभु हमसे यही बात कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं आदि अनादि काल से तुम्हें प्यार करता आया हूँ। आइए इस गीत को सुने और इस गीत को गाएं एक साथ मिलकर। दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। मेरी दृष्टि में तुम हो मूल्यवान, मेरे लिए तुम हो महान। ना तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ना तुम डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। यीशु हमसे प्यार करता है। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। सचमुच यीशु हमसे प्यार करता है और वो बार बार आपसे यही कहना चाहता है, यही आपको सुनाना चाहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें आगे ले जाऊँगा। किसी बात की चिंता मत करो। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ मिट जाए। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ मिट जाए। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। मैं तुमसे, हाँ तुमसे, मैं तुमसे करता हूँ प्यार। धन्यवाद यीशु कि तू हमसे प्यार करता है। तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू सदा हमारे साथ रहेगा। हम तेरी दृष्टि में इतने मूल्यवान है प्रभु, हम कभी नहीं जानते थे कि हम तेरे लिए इतना महत्व रखते हैं। सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद प्रभु। इस सुंदर से प्रेम भरे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो हमें इस वक्त तेरे प्रेम से भर रहा है। इस बात को जानने के बाद कि तू हमें इतना प्यार करता है कि तू, तेरी दृष्टि में हम इतने मूल्यवान हैं और महत्व रखते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी जय हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। सचमुच प्रभु तू सच्चा है और तू कभी हमें नहीं त्यागेगा। तूने अपने वचनों में कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ यीशु, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं जब तूने इज़ाया के वचन में लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा।
और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डवाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। धन्यवाद यीशु इस कथन के लिए जब तूने सचमुच हमसे सच्चे हृदय से कहा है कि चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ टूटकर बिखर जाए, गिर जाए प्रभु, लेकिन तेरा प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलेगा, तेरा प्रेम हमारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच प्रभु, यह असीम शांति जो इस वक्त हम अनुभव करें तेरे इस वचन के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद, तेरे उस प्रेम के लिए धन्यवाद। जब सचमुच तूने क्रूस पर मरकर हमें अपने प्रेम के बारे में बताया प्रभु, अपना प्रेम जताया, अपने हाथों में उन कीलों को सहन कर, निर्दोष होकर भी एक बलद मेमने की तरह प्रभु क्रूस उठाकर प्रभु जी उन लोगों के निंदाओं को सहकर प्रभु तूने अपना प्रेम सिद्ध किया है, तूने हमारे प्रति अपने इस वचन को सिद्ध किया है, और इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे इस वचन के लिए, तेरे उस करुणामय कृपा के लिए, तेरे उस अद्भुत कार्य के लिए, तेरे उस क्रूस पर मरने के लिए तुझे धन्यवाद यीशु। आज मैं अपने परिवार की ओर से, अपने दोस्तों की ओर से भी तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू मुझे प्यार करता है और मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे परिवार के साथ रहकर हमारे साथ प्रभु रहना चाहता है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस वक्त यीशु मैं भी जिस प्रकार तू चाहता है कि हमारे साथ रहे, तू हमारे साथ चलना चाहता है, इस वचन को जानने के बाद प्रभु मैं भी तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तू मेरे हृदय में आ जा, कि प्रभु तू मेरे साथ चल, कि प्रभु तू मेरे परिवार में आकर बैठ और मेरे साथ भोजन कर, कि प्रभु तू मेरे साथ जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कर, जब प्रभु मैं कार्य के लिए जाती हूँ तो मेरे कार्यस्थल में मेरे पास आकर बैठना यीशु, जब प्रभु किचन में मैं खाना बनाती हूँ तो आकर मेरा हाथ बटाना यीशु। यीशु मैं जानती हूँ कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे प्रेम ही मुझे आगे बढ़ाता है, तेरा प्रेम ही मुझे पवित्र बनाता है, अद्भुत बनाता है प्रभु। और इसलिए प्रभु इस वक्त मैं अपने मन में, अपनी आत्मा में तेरा स्वागत करती हूँ। प्रभु तू आ जा, मेरे मन में बसने के लिए आ जा, मेरी आत्मा में बसने के लिए आ जा, मैं तेरा स्वागत करती हूँ। इस गीत द्वारा आइए हम यीशु को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने जीवन के हर एक कार्य के मध्यस्थ में आमंत्रित करें। इस गीत द्वारा हम यीशु को पुकारें। आइए इस गीत को हम एक साथ गाएंगे। अकेलापन है, हाँ यीशु, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी
समय में प्रभु जी सचमुच हमारे परिवारों में आ जाइए, हमारे मनों में, हमारे हृदय में आ जाइए और आकर बस जाइए प्रभु, और हमारे साथ सदा रहिए। हम अपने परिवारों को, अपने आप को, सब कुछ को समर्पित करते हैं। हमारे परेशानियों में, हमारी ज़िंदगी के हर एक पल में आ जाइए यीशु। आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद प्रभु कि तू सचमुच हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। विश्वास करते हैं कि तेरी उपस्थिति इस वक्त यहाँ है, हम सभी के बीच में है, हमारे परिवारों में है। हमारे बोलने के पहले ही प्रभु तू वहाँ विद्यमान है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.